आप सबको हम पहले ही कह रहे थे, आप सबको हर मीटिंग में हम पहले ही कह रहे थे, सब मीडिया से बात कर रहे थे। उस समय हम सब कह रहे थे कि जब चुनाव केरल के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, इनके चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ जाएगी। इनका जो असली चेहरा था वो इनका सामने आ गया है। पेट्रोल डीजल की दरें इन्होंने चौथी बार बढ़ा दी है, 4 बार पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ा दी है, और वो भी मांग के अनुसार पूर्ति भी नहीं हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, कॉमर्शियल गैस जो 2109 रुपये था, आज वो 31 रुपये हो गया। इसलिए कमर तोड़ पूरे देश के अंदर महंगाई है। चाहे खाद्य तेल हो, नमक मिर्च हो, कोई भी मसाले का, खाने पीने का आटा हो, हर क्षेत्र में हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। इसलिए आज, और नीट का पेपर, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे देश में, और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी बातें कर रहे थे, हमने SIT का गठन कर दिया, अब कोई नकल नहीं हो सकती। कांग्रेस सरकार में बड़ी नकलें हुई थी, असली चेहरा सामने आ गया। यहाँ तक कि इनको शर्म आनी चाहिए कि BJP के पदाधिकारी गिरफ्तार हुए। नीट के पेपर आउट करने के अंदर BJP के पदाधिकारी सामने आ गए। इसलिए असली चेहरा, इनको शर्म आनी चाहिए, इसलिए असली चेहरा सामने आ गया। नहीं ये कोई नकल रोक सकते। पूरे देश के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं, यहाँ तक कि गुजरात में पेपर आउट हो रहे हैं। और आज जो देश के अंदर त्रई मची हुई है, लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अब खेती का समय आ गया, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, किसानों के DAP नहीं मिल रही है, अब खेती के समय में पूरा डीजल नहीं मिल रहा है किसानों को। त्रई मची हुई है। हमने हमारे समय 850 ट्यूबवेल खोदाए थे, अभी 2.5 साल, 3 साल होने को जा रहे हैं, इन्होंने 5 ट्यूबवेल खोदाए, केवल 5 ट्यूबवेल खोदाए हैं। और सारे ट्यूबवेल हर गांव में, आप मीडिया सब लोग जाते हैं, पानी की त्रई मची है, कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई फेलियर, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तूफान की वजह से सिस्टम 2 दिन से सिस्टम बंद पड़ा है, बिजली नहीं आ रही, लोगों के त्रई मचा हुआ है, बिजली की वजह से पानी नहीं मिल रहा है, तो त्रई नहीं मिल रही किसानों के लिए। रबी की, खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है। इसलिए ये सरकार हर क्षेत्र में फेलियर हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रदेश में पंचायत राज के चुनाव नहीं कराने जा रही सरकार, क्योंकि अगर चुनाव होगा तो भजनलाल जी की कुर्सी चली जाएगी। इसके लिए ये इन्होंने डेमोक्रेसी पूरी ख़त्म कर दी गांव पंचायत की। जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो अधिकार दिया था, सभी वर्ग को आरक्षण दिया था, पंचायत राज को ढांचे को मजबूत किया था, 5 साल से चुनाव अनिवार्य करने का बात करी थी, उस ढांचे को इन सब लोगों ने कमज़ोर कर दिया है। इसलिए ये सरकार, प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में फेलियर हो चुकी है। पंचायतों के चुनाव नहीं करा रही है, पानी बिजली की व्यवस्था ये नहीं करने पा रही है। 5 ट्यूबवेल खुदे 2.5 साल में, हमने 5 साल में 850 ट्यूबवेल खुदे। हमने JJM के शानदार सिस्टम, बड़ी पीढ़ की टंकी जगह जगह बनाई, हमने छोटी हेडवर्क्स बनाए, और JJM का सारा सिस्टम हमने लगाया। और उसको प्रेशर से पानी देने के लिए अशोक गहलोत जी ने 1799 करोड़ का जो 3rd फेज का प्रोजेक्ट हमने चालू करवाया। उस L&T कंपनी जो गुजरात की थी, 3rd फेज का भी प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, क्योंकि उसका L&T कंपनी का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुल मिलाकर के प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था फेलियर हो चुकी है। हर दिन आए दिन गोली कांड हो रहे हैं, हर दिन इस तरह से घटनाएं हो रही है, रेप केस हो रहे, हर तरह से ये सरकार पूरी फेलियर हो चुकी है। और यहाँ तक कि हमारे जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैंने 5 साल या MLA रहा, जो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा ढांचागत जिस SDO कार्यालय में खड़ा हूँ, इस SDO कार्यालय में एक भी SDO नहीं था। हमने SDO 4 कार्यालय खोले, और ये लॉट कार्यालय खोलाया। निर्वाचन अधिकारी SDM लॉट को हमने घोषित कराया। आज नामांकन फार्म यहाँ भरे जा रहे हैं। मतलब कोई सिस्टम पहले था ही नहीं। हमने 5 साल में सारा ढांचा खड़ा किया। और आज जिस समय मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काम किया, हमने ये सामने देखो, ये ट्रॉमा सेंटर है, आपके सामने देख सकता है, आपको ट्रॉमा सेंटर है। ये हमने 24 करोड़ का मातृ और शिशु कल्याण हॉस्पिटल बनाया। एक डॉक्टर, यहाँ का MLA जिसके पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, एक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ न तो ट्रॉमा सेंटर में लगा पाए, न मातृ और शिशु कल्याण केंद्र में लगा पाए। इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? पूरा सिस्टम फेल है। पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, जिसके पास खुद का विभाग है, आज जगह जगह डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना पाई। हमने बापिनी के अंदर CSC खोलाई, बिल्डिंग नहीं बना, स्टाफ नहीं है। मतोड़ा के अंदर हमने CSC खोलाया, बिल्डिंग नहीं, स्टाफ नहीं है। जालोड़ा के अंदर हमने CSC खोलाया, बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। जगह जगह हमने PSC CSC ढांचा मजबूत किया। इनके विभाग में, इनके पास विभाग है, वो ये 7 जिलों में जिसने हमने बगैर मंत्री भी हमने काम कराए, इसके विभाग के मैं चैलेंज करता हूँ कि ये नर्स और डॉक्टर पूरा कर दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ये वो सिस्टम इतनी इनके विभाग में भी ये
आज हमने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ज्ञापन दिया है एसडीएम को। ये एक सांकेतिक है, ये ज्ञापन देना एक सांकेतिक है। आने वाले समय में अगर पेट्रोल डीजल, किसानों के खरीफ की बुआई का समय आ गया, पेट्रोल डीजल की दरें कम नहीं होगी, गैस की हालत किल्लत बड़ी मची हुई है, इसकी दरें कम नहीं होगी, यूरिया डीएपी की अगर सही आपूर्ति नहीं होगी और खाद्य सुरक्षा के गरीबों को गेहूँ नहीं मिल रहे हैं, उसमें कटौती कर दी गई है। बूढ़े बुजुर्गों के पेंशन के पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि पालन आहार योजना के उससे गरीब कोई हो नहीं सकता, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली पानी के लिए चले जाओ, आप खाली मटके लेके चले जाओ, कोई AN JN ऑफिस में मिलने वाला नहीं है। हमारे समय में AN JN को ऑफिस में जाना पड़ता था, दौड़ते AN JN एक्शन, लोगों के कार्यकर्ता पीछे दौड़ते थे, क्या काम है भैया, क्या काम है भैया, वो सिस्टम होता है। केंद्रीय मंत्री के कोई SDM नहीं मान रहा, AN JN नहीं मान रहे, मजाक है कोई, ये कोई मजाक है। आपसी भारी गुटबाजी है इनकी, गजेंद्र सिंह शेखावत की, गजेंद्र सिंह खींवसर की भारी गुटबाजी है। इसलिए इनके न तो इनकी मान रहे, उनकी जगह इनकी मान रहे, न इनकी जगह इनकी मान रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही सरकार को चेताना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल DAP यूरिया की आपूर्ति भी नियमित करें और इनकी रेट भी कम करें और जनता को लाभ दिलाएं। हमने अशोक गहलोत जी ने महंगाई को कम करने के लिए, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी उस समय, महंगाई को कम करने के लिए अशोक गहलोत जी ने एक तरीका निकाला था कि ये मिनी किट्स दिए थे राशन के डीलर के माध्यम से, जिसमें नमक, चीनी, मिर्च, मसाला, तमाम तरह के मसाले, तेल सब एक किट दिया था। वो किट 6 महीने चला अशोक गहलोत जी के समय, आचार संहिता लगते ही इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए इनकी ये सरकार फेलियर हो चुकी है। 5 साल में 2.5 साल में 5 ट्यूबवेल खोदे हैं और 62 ट्यूबवेल हमने आचार संहिता से 10 दिन पहले हमने स्वीकृत कराए थे। वो 62 ट्यूबवेल इन्होंने रोक रखे क्योंकि वो जगह इनकी सूटेबल नहीं है। तो ये सरकार, हमने कभी जाति पांति की, क्षेत्रवाद की, भेदभाव की कभी राजनीति नहीं की। पानी के लिए, बिजली के लिए कोई बात भेदभाव होता है क्या? कुछ जाति पाति होती है क्या? अभी इस प्रदर्शन के अंदर एक नारा लग रहा था कि नीट का पेपर मैंने शुरू में कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी के पदाधिकारियों के पास नीट के पेपर मिले हैं, इसलिए मैं ये नारा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये नारा लग रहा है कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी की बड़े। इसलिए हम नारे लगा रहे हैं कि ये इनके पुराने नारे जो हमारे खिलाफ लगा दे, पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कृष्णाराम जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री के, अगर सरकार राजस्थान में हमारी होती जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो हम घर घर तक जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा देते, लेकिन हमारी सरकार नहीं थी और इसी की वजह से आज जो है बड़ी परेशानी पहुंचा नहीं। उसके बाद में एक ढेले का काम हुआ है क्या? इन्होंने 10 मीटर कोई पाइप लगाया है क्या? खाली जांच कर रहे हैं, पाइप 10 मीटर कोई पाइप लगाया कहीं? बताओ इनको 2.5-3 साल हो गए। मैं ये शुरू में कह दिया था मैंने की जो योजना थी घर घर नल योजना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह रही इसकी फेलियर योजना? ये वजह इनकी नीयत में वजह, क्योंकि इसमें घर घर जल योजना जब हमारी प्रदेश में सरकार थी तो अशोक गहलोत जी के समय 50-50% अंश होता था, 50% 52% अंश होता था स्टेट का और 48% अंश होता था केंद्र का। वो उस समय ये केंद्र का पैसे दे नहीं रहे थे, तो स्टेट के फंड से हमने JJY को सिस्टम को चला रहे थे हमने। अब इन्होंने स्टेट का फंड भी कब बंद कर दिया? मुख्यमंत्री जी को तो मालूम नहीं है JJY कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही, वो तो मालूम नहीं है। सारा सिस्टम ऊपर से चल रहा है, तो यहाँ का फंड भी इन्होंने ब्रेक कर दिया और ठेकेदारों को पेमेंट दे रहे, ऊपर वाला फंड भी ब्रेक कर दिया। वो योजना घर घर पानी देने की योजना अच्छी है और हमने 1799 करोड़ का जो थर्ड फेज का 1799 करोड़ का थर्ड फेज का पूरा स्टेट फंड से ग्रामीण और ढाणियों के इलाके में पाइपें बिछ गई है, लेकिन पानी वहां आज तक पानी थर्ड फेज जब पूरा होगा, हमारा प्लान था, हमने वो अशोक गहलोत जी ने थर्ड फेज का काम शुरू कर दिया। 40% काम मौके पे हो चुका है। आज से 10 दिन पहले मैं पूरे क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ, पूरी लैंड का दौरा करके आया हूँ। लेकिन हमने इंजीनियरों से बात की, ठेकेदार से हमने बात की, ठेकेदार के मैनेजर से बात की कि साहब पेमेंट नहीं हो रहा, सरकार पेमेंट नहीं कर रही, इसलिए हमारी कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट होगी, इसलिए काम बंद हो गया। इसलिए ये आज हमने सांकेतिक एक ज्ञापन दिया है महंगाई कम करने का, नीट के पेपर के विरोध में और कमर तोड़ महंगाई के लिए विरोध में, पानी बिजली की व्यवस्था करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में
हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे एसडी कोर्ट लॉर्ड के सामने पूरे विधायक भापण बुरा तो इनके हो ही गए क्योंकि गैस मिल नहीं रही है। भापण बुरे तो ऑटोमेटिक हो गए, गैस नहीं मिल रही है तो महिलाओं को भूंगली से फूंक लगानी पड़ेगी तो पूरा मुंह ही भपड़ पूरा हो जाएगा। अब भपड़ क्या इनका, ये तो महिलाओं का पूरा मुंह ही बुरा कर रहे हैं। ये मोदी की महिला की माताओं बहनों, ये माताओं बहनों के भूंगली से भपड़ बुरे पूरा मुंह बुरा करा रहे हैं मोदी, इसलिए भपड़ बुरे बात ही नहीं रही। आने वाले समय में हम इनके भपड़ भी बुरे करेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे और मजबूर करेंगे महंगाई, ताकि महंगाई कम कर सके, बिजली पानी के लिए किसानों को सुन सके, हमारे 62 ट्यूबवेल जो हमारे स्वीकृत पड़े हैं वो ट्यूबवेल भी खुदा सके।